हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर सेट मैथमेटिक्स के अंदर। तो हमारा पार्ट 1 वहां कंप्लीट हो चुका था, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ठीक है, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा पार्ट 1। और आज हम सेट 3 का पार्ट 2 यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो पार्ट 1 के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। अबाउट द सेट पढ़ा था, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, और कि सेट पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है ना, ऑपरेशंस तो अभी नहीं पढ़े थे, पर जिस टाइप की चीज़ें थी उसके अंदर की सेट के टाइप्स क्या होते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। कि नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब डन है हमारा सेट थ्योरी पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पे जो चैप्टर्स के अंदर हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स के बारे में। देखिए, अब हमारे यहाँ पर 2 टाइप्स के इंटरवल्स हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के इंटरवल हैं हमारे पास? 2 टाइप्स के इंटरवल्स हैं। देखो, तो पहला जो इंटरवल्स है वो है हमारा ओपन इंटरवल। कैसा है? ओपन इंटरवल। ठीक है, दूसरा इंटरवल है हमारा, वो है हमारा क्लोज इंटरवल। कौन सा है? क्लोज इंटरवल। ठीक है, एक है ओपन, एक है क्लोज। ठीक है, क्या मतलब है? देखो, पहला आपको फिगर दिया होगा, ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर ओपन इंटरवल का है। ओपन इंटरवल का है, तो ओपन इंटरवल जब आएगा तो उसमें हम छोटे ब्रैकेट्स लेते हैं। कौन से ब्रैकेट लेते हैं? छोटे ब्रैकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक खाली जगह रखी है और यहाँ खाली जगह रखी है। ठीक है, और यहाँ पर बी लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। तो ए और बी नंबर लाइन पे 2 नंबर्स हैं। ठीक है, ये मानते हैं हम लोग, ए और बी नंबर लाइन्स पे कोई 2 रियल नंबर्स हैं। तो जब हम इनको कहेंगे कि ए और बी ओपन इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल की खास बात होती है कि ओपन इंटरवल में ये ब्रैकेट को यूज किया जाता है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में, ओपन इंटरवल के अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट को यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी ओपन इंटरवल में कि ए से बी तक की जो रेंज है, ए से बी तक के जो नंबर्स हैं या बी से ए तक के जो नंबर्स हैं, उसमें केवल हम लोग ए से बी तक के बीच के नंबर्स को ही लेंगे, ए और बी को नहीं लेंगे। ठीक है, ए और बी को नहीं लेंगे, ए से बी तक के नंबर्स को ही लेंगे। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से इंटरवल ओपन है, तो इस छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के अंदर सबसे बड़ा ब्रैकेट यूज किया जाता है, जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है। ठीक है, जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर बात है? देखिएगा, तो देखिए, अब इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो जब हम अगर इसको ओपन क्लोज इंटरवल में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे 3,4। 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर और 3 और 4 भी, 3 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर 3 और 4 भी लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स है क्लोज इंटरवल में, उनको भी लिया जाता है। और जब उनको ले रहे हैं तो ये वाले साइन लगाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। थर्ड है, देखो यहाँ पर इसमें एक साइड में क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज है और ये ओपन है। तो क्लोज के लिए ये साइन होता है, ओपन के लिए ये साइन होता है। तो ये वाला नंबर के लिए ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ओपन है, फिर बाद में क्लोज है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को समझ में आना चाहिए कि जब भी ओपन इंटरवल होगा तो स्मॉल ब्रैकेट लिया जाएगा। ओपन इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स को नहीं लिया जाता है। ठीक है, जिस तरफ से ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट लगा हुआ है उस तरफ केवल उस पॉइंट को नहीं काउंट किया जाएगा। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हमारे सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, वहां पर भी थे पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक नहीं थे, तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, इनको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी रियल नंबर्स है। ठीक है, और अब पहला क्वेश्चन आप देखेंगे -4 से 6 के बीच में, -4 से 6 के बीच में। ठीक है, तो -4 से 6 के बीच के हमें इंटरवल के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? देखो, जो x की वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली -4 से बड़ी है, -4 से जस्ट बड़ी है। ठीक है ना, -4 नहीं है। तो जब ऐसी ये वाली जो बात है, जो पहले इंटरवल में दिखा रहा है कि भैया कि -4 यहाँ लिख दिया और दूसरा हमने लिख दिया यहाँ पे 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक साइन आ गया है इक्वल टू का। जब भी अगर इक्वल टू का साइन आ गया हो लेस देन ग्रेटर देन के साथ, तो वो इंटरवल वाला पार्ट होता है हमारा क्लोज का। किसका होता है? क्लोज का।
और ये वाला इंटरवल जो है जहां पर ओनली ग्रेटर देन ओनली लेस देन का साइन आएगा वो हमारा पार्ट होगा किसका, ओपन का। किसका, ओपन का। ठीक है, तो ओपन का पार्ट होगा तो ओपन के लिए कौन सा सिंबल लगाते थे, ये वाला लगाते थे। क्लोज के लिए कौन सा सिंबल लगाते थे, हम बड़ा ब्रैकेट लगाते थे। ठीक है, पहले कौन सा नंबर आएगा, -4 आएगा, इधर कौन सा आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -4,6। ठीक है, यहाँ पे कॉमा भी हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना था, किसको इंटरवल के फॉर्म में बताना था। तो क्या लिखेंगे, -4,6। ठीक है, -4 ये छोटा ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। पहला समझ में आ गया। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं फिर से। देखिए -12 है और दूसरा -10 है, तो -12 और -10 ऐसा रहने वाला है। ठीक है, 0 के इस साइड ही दोनों नंबर होंगे। ठीक है, दोनों नंबर के पे जो सिंबल्स देखो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो -12 से स्ट्रिक्टली बड़ी है। स्ट्रिक्टली बड़ी है तो इंटरवल कौन सा होना चाहिए, ये वाला, और यहाँ पे इंटरवल कौन सा होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर भी ओनली लेस देन का ही साइन है। ठीक है ना, हमें यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के ही साइन मिल रहे हैं, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इस केस में इसको ऐसे लिखा जाएगा, -12 इन ओपन इंटरवल -10। ठीक है, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पहले छोटा नंबर आता है और राइट हैंड साइड की तरफ बड़ा नंबर आता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ छोटा और यहाँ पे बड़ा। फिर यहाँ देखिएगा इस थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हैं, खुद भी कोशिश करें, आप वीडियो को पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करें, फिर मैच करें। 0 और 7 दो चीजें दी है। अब 0 के साथ यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन के साथ जो सिंबल है उसके साथ इक्वल लगाया है, तो जब भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा इक्वलिटी के साथ, ठीक है, इनइक्वलिटी के साथ, तो हम वो इंटरवल को क्या मानेंगे, क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे स्ट्रिक्टली केवल क्या है, लेस देन है, तो ये होगा हमारा ओपन। कौन सा, ओपन। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0,7 इन दैट इंटरवल। ठीक है, इस इंटरवल में। तो यहाँ पे ये वाला सिंबल लगेगा 7 के साइड में और यहाँ पे ये लिखेगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। देखो दोनों तरफ जो है इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है, तो मीन्स कि ये वाला ब्रैकेट लगेंगे और 3 यहाँ और ये 4 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से हम इंटरवल्स को समझ सकते हैं यहाँ पे। क्लियर बात है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ सेट्स के अंदर कुछ और चीजें होती है, सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजी को भी हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती है, सबसेट, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, देखो पहले हम समझते हैं सबसेट क्या होता है। देखो सबसेट क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें क्या होता है कि दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है। एक मान लेते हैं कि एक है हमारा सेट ए। ठीक है, सेट है जिसके एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4। ठीक है, ये एलिमेंट है। और एक है हमारा सेट बी। ठीक है ना, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता हूं यहाँ पे, जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऐसा सेट, देखो सेट बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट ए में भी आ रहे हैं, पर सेट ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट बी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सेट बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेट ए में आ रहे हैं, पर सेट ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा बी सेट है, बी सेट हमारा सबसेट है। बी हमारा क्या है, सबसेट है। किसका, ए का। बी हमारा सबसेट है ए का। किसका है, ए का सबसेट है। ठीक है, अगर इस साइन को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा लिख दिया जाए, ठीक है ना, कि ए ऐसा करके, ठीक है, अगर मैं इनको भी चेंज कर देता हूं तो इसका मतलब तो होता है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और इसका मतलब होता है ए इज सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, तो मतलब कि जो सबसेट होगा, तो सबसेट जो होगा उसके एलिमेंट्स ऑफ सबसेट बी इज लाइंग, ठीक है, लाइंग इन ए। तो जो बी के जो एलिमेंट्स है वो ए में लाई करने चाहिए, सारे के सारे लाई करने चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए दूसरी बात होती है, जैसे ये तो हो गया, ये सबसेट वाली बात हो गई। ठीक है, अब मान लो मैंने एक और सेट ले लिया यहाँ पे, सी सबसेट एक सेट और ले लिया 3,4। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो सी है वो किसका सबसेट होगा, बी का होगा। तो बी का नहीं हो सकता है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए हमारा सबसेट लिखा हमने, ए सेट लिखा 1 2 3 4, मैंने बी सेट लिखा यहाँ पे 1 2 3,
और मैंने सी सेट लिखा है यहाँ पे 3 4, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा था तो बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट मेरे ए में भी आ रहे हैं, तो बी छोटा सेट है, ए में ज्यादा क्वालिटी है, वो सुपर क्वालिटी वाला है, ये सब स्पेक्ट्रल क्वालिटी वाला है, तो जितनी क्वालिटी इसके अंदर है तो उतनी तो इसके अंदर है, पर इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी भी है ए के अंदर, ठीक है। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर। इसका मतलब क्या हो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं क्या वो बी में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। सी में 3 आ रहा है पर बी में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे, लेकिन सी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ए में भी आ रहे हैं और ए में ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, तो C is also subset of A, क्लियर। मैं एक और सेट बनाता हूं यहाँ पे X, जिसमें नाम देता हूं मैं 1,3, ठीक है, X सबसेट। क्या X जो है C का सबसेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 3 आ रहा है पर 4 नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि X is a subset of A, क्योंकि A में 1 और 3 आ रहा है, X is subset of B, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब सबसेट और सुपरसेट समझ में आ गया, जो छोटा वाला वो सबसेट, जो बड़ा रहेगा जिसमें ज्यादा एलिमेंट है वो सुपर सेट रहेगा। अब बात आती है प्रॉपर सबसेट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं ये सभी प्रॉपर सबसेट के ही एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? प्रॉपर सबसेट के ही एग्जांपल है। देखो अब कुछ सेट इस तरह, कुछ कभी कभी आपको ये साइन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब कि जैसे एक सेट मेरे पास ये है 1, 2, 3, ठीक है, और बी सेट मेरे पास है 2, 3, 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए है वो बी का सबसेट भी है और ए और बी आपके इक्वल सेट भी है, तो तब ये साइन हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो भी एग्जांपल्स हैं वो प्रॉपर सबसेट के ही एग्जांपल्स थे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब वही होता है कि जो सबसेट के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो सुपर सेट है उसमें उससे थोड़ा सा एक एलिमेंट अलग आना चाहिए, ठीक है, तभी वो दोनों प्रॉपर सबसेट बनते होंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं वो प्रॉपर सबसेट के ही एग्जांपल आप सब लोगों के सामने लिए हैं। तो सबसेट क्या हो गया भैया, ठीक है, कि मतलब कि एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर जितनी क्वालिटी होगी उससे ज्यादा क्वालिटी इसके सुपर सेट के अंदर होगी, ठीक है, और जो सारे एलिमेंट जो सबसेट के होंगे वो उसके जो सुपर सेट है उसमें भी लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमने इतनी बात समझ ली, ठीक है। अब हमें क्या हो सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया हमको यहाँ पर, एक क्वेश्चन दे दिया हमको यहाँ पे, जैसे कि एक सेट दे दिया ए, ठीक है, इसके एलिमेंट दे दिए 1, 2, 3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे बनाएंगे देखिएगा। देखिए तो पहला सबसेट बनाएंगे S1, क्या बनाएंगे? पहला सबसेट S1 बनाएंगे, ठीक है। तो S1 बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो एक एक एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। दूसरा बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो तो यहाँ पे बनेगा 2 आएगा, ठीक है। S3 बनाया तो 3 आ गया, ठीक है। S4 बनाया फोर्थ सेट तो 1 और 2 का पेयर आ गया। S5 बनाया तो 2 और 3 का पेयर आ गया, ठीक है। और S6 बनाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या आएगा, तो 1, 2, 3 आ जाएगा, ठीक है। और S7 बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 1 आ गया, क्योंकि हमने 1, 3 लिया नहीं था। 3, 1 ले लो या 1, 3 ले लो, बात एक ही होती है, ठीक है। और S8 में हमारा 5 भी लेंगे या फिर हम नल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सेट हैं ये हमारे इसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट बन गए। क्या बन गए? नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो मतलब कि कुछ बातें यहाँ पे हमें पता पड़ी हैं, ठीक है। जो खुद का जो सेट होता है, ठीक है ना, each and every set is सबसेट ऑफ itself, ठीक है ना। उसका ही वो क्या होता है, सबसेट भी होता है, ठीक है। 5 या इसको बोलते हैं नल सेट इज अ सबसेट
इन ईच एंड एवरी सेट, ठीक है। हर एक सबसेट जो 5 सेट होता है, 5 जो होता है नल सेट जो होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या पता पड़ रही है यहाँ पे, देखो कि यहाँ पे अगर ऐसे हैं तो कितने सबसेट निकल सकते हैं, तो किसी भी के नंबर ऑफ सबसेट कितने निकल सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने निकल सकते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n। ए का आप कार्डिनल नंबर निकाल लो, ठीक है, तो वो कुछ वैल्यू निकलेगी, ठीक है। n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो 2, यहाँ पर अगर n की वैल्यू 3 थी तो कितने निकल गए, 8 निकल गए, और n की वैल्यू अगर 4 होगी तो कितने निकलेंगे, यहाँ पे 16 इसके सबसेट निकल जाएंगे। तो कुछ खास बातें हमको मिली। पहला पॉइंट था कि जो सेट होता है वो खुद का ही क्या होता है, सबसेट भी होता है, ठीक है। 5 या नल सेट हर एक सेट का सबसेट माना जाता है, ठीक है। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकालने हो तो 2 टू द पावर n वाला हम फॉर्मेट लगा सकते हैं। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको कार्डिनल नंबर से हम काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी सी बातें थी यहाँ पे सबसेट के बारे में, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। जैसे कि हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास एक सेट है बेटा यहाँ पे कि x सेट है, इसके एलिमेंट है ओनली, इसमें 1 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, देखो x तो हो जाएगा 1 का, ठीक है, और एक हो जाएगा मेरा खाली। इसको नल सेट भी बोल सकता हूँ, इसकी जगह मैं 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे नंबर ऑफ सबसेट, तो इसमें कितना था, कितने एलिमेंट थे, एक एलिमेंट था, तो 2 टू द पावर 1 कितना आंसर होगा 2, तो 2 सबसेट हो गए ये मेरे, ठीक है। ये वेरीफाई मैंने कर लिया। और क्या वेरीफाई मैंने यहाँ पे करा था, मैंने करा था कि जो सेट होता है वो अपने सेट सबसेट का सेट भी होता है, ठीक है। 5 या नल सेट हर एक सेट के जो है सबसेट होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द सम क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं, कि कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेने वाले हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये सबसेट जो स्टेटमेंट्स है कि ये ट्रू है या फॉल्स है अबाउट द सबसेट, ठीक है। देखो ए और बी क्या देखो जैसे कि हम मान लो ए और बी, ठीक है, ये मैंने एक सेट बना लिया और एक सेट है मेरे पास ए बी सी, ठीक है। तो अब अगर मैं ए बी सी का सबसेट बनाऊंगा तो डेफिनेटली मेरा एक सेट ये बनेगा। तो ये ए बी जो है इसका सबसेट है कि नहीं है, होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या लिखा है कि नॉट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया मेरा, फॉल्स हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। दूसरा है, देखो ए और ई लेटर इज अ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो ए और ई, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स क्या होते हैं, देखो ये देखो पहले तो ए ई आई ओ कोमा यू, ये मेरे वोवेल्स होते हैं, ठीक है। उसका सबसेट किससे बनाया हुआ है, ए और ई के साथ। तो भैया इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं ऑलरेडी इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये तो मेरा सुपर सेट हो गया, ये मेरा सबसेट हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। देखिएगा दूसरा 1 2 3 और यहाँ 1 3 5, क्या ये बन सकते हैं, नहीं बन सकते। 1 और 3 आ रहा है, 2 और 5 यहाँ पर देखो अलग अलग है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ए जो है क्या एबीसी का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो अगर एबीसी का सबसेट बनाएंगे तो ए भी एक सेट बनेगा उसमें से। सबसेट ए बिलोंग्स टू द एबीसी। अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखो इसका मतलब है, सॉरी सबसेट नहीं लिखा है, ये है एलिमेंट, ठीक है ना। ये सेट ए बिलोंग्स टू द एबीसी, तो सेट ए क्या बिलोंग्स करता है एबीसी को। अब काफी बच्चे बोल देंगे सर करता है, ठीक है, पर ये यहाँ पर एक तरीके सेट के फॉर्म में लिखा है। हमारा ए बिलोंग करता है एबीसी को, ए बिलोंग्स करता है एबीसी को, ठीक है। ये वाला सेट नहीं बिलोंग करता है, ठीक है ना। x such that x is a even number, natural number less than 6। अब ये पहला बताओ, इवन नंबर जो 2 से 6 से कम हो तो 2 और 4 हो गए, ठीक है। और नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, जो 30 को डिवाइड करते हो कौन कौन से होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है, 9 होगा, 12 होगा और 18 होगा और 36 होगा। तो देखो ये डेफिनेटली 2 और 4 इसका सबसेट बन सकता है क्योंकि दोनों एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आता है पावर सेट। देखो पावर सेट काफी आसान है, ठीक है। पावर सेट मतलब होता है, पावर सेट मीन्स collection of all subsets
ऑफ एनी सेट, ठीक है, किसी सेट के सभी सबसेट्स का कलेक्शन को पावर सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, इसके एलिमेंट है 1 a, b, ठीक है। इसके अगर मैं यहाँ पर जो है जैसे थोड़ा एलिमेंट कम कर लेते हैं तो काफी टाइम लग जाएगा हम समझने में, ठीक है ना। इसको एलिमेंट थोड़ा कम कर रहे हैं हम, यहाँ पे 2 एलिमेंट कर लेते हैं इसकी जगह पर, देखो, ठीक है, 2 एलिमेंट कर लिए। अब मैं देखो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ अब आपको, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट कर लिए। अब इसके मैं पहले तो सबसेट बनाऊंगा, देखो सबसेट पहला एस बनेगा तो 1 आ गया, ठीक है। S2 में कितना आ जाएगा, केवल 2 आ गया। S3 लूंगा तो कितना आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा, ठीक है। और S4 में कितना होगा, देखो खुद तो सबसेट होता ही है, इसके अलावा 5 भी क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब पावर सेट लिखते हैं तो A का पावर सेट कैसे लिखेंगे, पावर सेट ऑफ A इक्वल टू, सारे एलिमेंट को लिख दीजिए 1, मतलब सारे सबसेट को लिखना है, एलिमेंट को नहीं, 1, 2, 5, ठीक है। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, कार्डिनल नंबर कितना आ गया इसका भाई, ठीक है, कितना कार्डिनल नंबर आ गया इसका, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखना हो कि हमें जो नंबर ऑफ सबसेट अगर देखने हो, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें देखने हो यहाँ पे, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ जो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, ठीक है, कितने एलिमेंट्स होंगे, तो लिख देंगे 2 to the power m, ठीक है, 2 to the power m। अब m मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है, उसको लिख देंगे, m का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, मतलब एक ही बात हो गई है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट निकालने वाली, ठीक है। तो 2 की पावर, उसमें 2 एलिमेंट थे, कितने एलिमेंट होंगे हमारे पावर सेट में, 4 एलिमेंट होंगे, कितने होंगे, 4, और दिख भी रहेंगे 4 एलिमेंट है हमारे, ठीक है। अब आते हैं हम देखो दूसरी चीज पे, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा यू से, ठीक है, इस तरीके से। और अगर इसका वेन डायग्राम देखा जाए, मतलब फिगर के फॉर्म में देखा जाए, तो वेन डायग्राम के फॉर्म में इसको हम लोग जो है एक रेक्टेंगल बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रेक्टेंगल बॉक्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, और इस सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट मतलब कि जैसे कि मेरे पास कोई एक छोटा सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 5, 6, ठीक है। सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 7, 8, ठीक है। डी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, ओ, यू, ठीक है। और कोई ई सेट है जिसमें एलिमेंट है स्मॉल x, y, ठीक है। तो मेरा जो यूनिवर्सल सेट होगा, तो वो यूनिवर्सल सेट होगा तो वो इन सभी एलिमेंट को कंटेन किए होगा, जो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा वो इन सभी एलिमेंट को कंटेन किया होगा, ठीक है। मतलब उसके पास 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ये तो होंगे ही होंगे, इसके साथ a होगा, o u होगा, u होगा, x होगा और y भी होगा। तो यूनिवर्सल सेट मतलब कि सभी का एक सेट होगा, बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब एक बड़ा सेट होगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे सबसेट्स के जो छोटे छोटे सेट्स हैं उन सबके एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। और इसको वेन डायग्राम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल बॉक्स में से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सेट है ये यू सेट है। अभी ये याद रखने की चीज है, फिर आगे हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स मतलब कि क्या क्या सेट्स में ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर यूनियन ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब, ठीक है। तो मतलब कि यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर हम 2 सेट्स का यूनियन करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 2 सेट, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये यू आकार के शेप से, दिस इज द सिंबल ऑफ द यूनियन, ठीक है। और इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, ठीक है। और इसमें एलिमेंट है 3, 7, 8 और 2, ठीक है। तो अगर हमको A यूनियन B करना है, मतलब दोनों का यूनियन करना है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, A और B के सारे एलिमेंट को ले लेंगे और कॉमन एलिमेंट को जो एक एक बार लेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 8, तो ये मेरा A यूनियन B हो गया।
ठीक है। अगर मैं बी यूनियन करूंगा ए के साथ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा 2 3 5 7 8 ही आएगा। क्लियर बात है, बात समझ में आ रही है। तो यूनियन के अंदर क्या करना होता है, दो सेट्स के कॉमन एलिमेंट और नॉन कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। कॉमन एलिमेंट को एक एक बार ले लिया जाता है, नॉन कॉमन को तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। और वन टाइम ही सभी एलिमेंट को लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ क्या प्रॉपर्टी है कि पहली प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी करो या बी यूनियन करो तो उसका आंसर पहला सेम आता है। किसी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आप यूनियन कर रहे हो किसी सेट ए का तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं किसी सेट का यूनियन कर रहा हूं फाई के साथ, किसके साथ कर रहा हूं, फाई के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा मुझको, सेट ए मिल जाएगा पक्का। देखो यूनियन का करूंगा तो फाई के साथ करूंगा तो सेट ए मिल जाएगा, खाली सेट है, ठीक है, तो उसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं तो उसका ए ही मिलेगा मेरे को। अगर मैं किसी सेट का यूनियन उसी के साथ करता हूं तो मुझे वापस से वही सेट मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन के ऊपर जो ध्यान रखने की है कि किसी अगर यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल मतलब बड़ा सेट मिलेगा, ठीक है। और ए सेट के साथ किसी नल सेट का अगर यूनियन करते हैं तो हमें ए सेट मिल जाएगा। और एक उसी सेट के साथ उसी सेट का यूनियन किया जाता है तो हमको ए सेट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। देखो इसको कैसे बताते हैं, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारे दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी हमारे दो सेट्स हैं, बताए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसमें मैं दो सेट ले लेता हूं यहाँ पे ए और बी, देखिएगा, देखिए जैसे एक सेट हो गया मेरा ए और एक सेट हो गया मेरा बी, ठीक है। ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ए में क्या क्या एलिमेंट आ रहे थे और कॉमन एलिमेंट क्या थे 2 और 5, 3 और 2, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट तो मैंने यहाँ लिख दिए और बाकी नॉन कॉमन यहाँ पर आ गया 5 ए में और यहाँ पर आ गया ये 7 और 8, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी हो गया मेरा, यहाँ पे क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो यूनियन वाले को आप यहाँ पे प्लस समझ के चलिए, ए यूनियन बी मतलब प्लस, या फिर और भी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और, जो कि आगे आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अगर इसको याद रहेंगे कि ए यूनियन बी मतलब प्लस या और, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा यूनियन ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम उल्टे यूज से मतलब इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कॉमन एलिमेंट को देखना, कॉमन एलिमेंट को देखना, ठीक है। कॉमन एलिमेंट मतलब दो सेट्स के अंदर कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, उनका इंटरसेक्शन करना। एग्जांपल समझिए, जैसे सेट ए है, उसके कुछ एलिमेंट है 2 4 6 9 और 10, ठीक है। और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट है 2 9 8 और 7, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करता हूँ तो मैं केवल वही एलिमेंट लूंगा जो दोनों में कॉमन है। तो 2 कॉमन है और एक 9 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 9, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ सेट ऐसा था, ठीक है, इसमें एलिमेंट था 1, 2, 3 और बी में था हमारा x, y, z। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करता हूं तो मुझे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में इन दोनों का आंसर क्या होगा 5। क्या होगा इनका आंसर 5 होगा। आई बात समझ में, इनका आंसर क्या होगा 5 होगा। तो अगर देखो तो इनका अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, इन वाले का ए और बी का, तो इनका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ए सेट ये बी सेट, इनके बीच में किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ मतलब कि जो है टच नहीं हो रहा है, कि कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये दोनों सेट जो है हमारे कौन से सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गया, कोई भी इन पे कोई कनेक्शन नहीं है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट हो गए। और यहाँ वालों की अगर बात करें, इन दोनों के लिए अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट और ये बी सेट, और दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं 2, 9, क्या आ रहे हैं हमारे 2, 9। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉमन पोर्शन आ गया, ये पोर्शन है हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हो गया, जो शेडेड पोर्शन है वो हमारा किसका हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का हमारा पोर्शन हो गया। क्लियर है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात यहाँ तक हुई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो बच्चों, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे इंटरसेक्शन जब भी करेंगे तो अगर किसी सेट ए का इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं यूनिवर्सल के सेट के साथ तो हमें ए सेट ही मिलेगा, ठीक है। ए सेट का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं ए सेट के साथ, ठीक है,
तो आपको ए सेट ही मिलने वाला है, क्योंकि किसी सेट में कॉमन लोग है तो वापस से वही सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ए सेट का इंटरसेक्शन आप फाई के साथ लेते हो, ठीक है, मतलब तो आपको क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, फाई आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर आप बी इंटरसेक्शन ए करो, ठीक है, इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आता है, हमारा सेम ही आता है। ठीक है, हमारा इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का यहाँ पे काम कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के बीच में सेट डिफरेंस करना, ये थर्ड प्रॉपर्टीज है। मेरे पास कोई ए सेट है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 8। ठीक है, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है मेरे पास 3, 5, 9, 10, 11। ठीक है, तो मैं डिफरेंस कैसे निकालूंगा, अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहता हूं तो इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी। ठीक है, a बट नॉट b। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब होता है a बट नॉट b। ठीक है ना, a बट नॉट b। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा कि दोनों में a के कौन से एलिमेंट b में आ रहे हैं, a के कौन से एलिमेंट b में आ रहे हैं, ये चेक करना है मुझे पहले। ठीक है, a के कौन से एलिमेंट मेरे b में आ रहे हैं, तो देखो 3 आ रहा है एक तो जो b में आ रहा है यहाँ पर, और एक 5 आ रहा है जो b में आ रहा है। ठीक है, तो अगर जब मैं a माइनस बी करूंगा तो a के जो गद्दार एलिमेंट, जो एक जासूस एलिमेंट है जो b में भी है, उनको मैं हटा दूंगा और a के बाकी एलिमेंट लिख दूंगा। तो क्या लिखाई में आएगा, 2, 7, 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगर मुझसे पूछा जाता है कि b माइनस 1 करते, तो b के जो गद्दार एलिमेंट है जो a में दिख रहे हैं उनको हटा देंगे, मतलब यही एलिमेंट दिख रहे हैं उनको हटा देंगे, तो b के बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख देंगे 9, 10, 11। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कभी भी a माइनस बी का रिजल्ट इक्वल नहीं होगा b माइनस ए के। ठीक है, a माइनस बी का रिजल्ट b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। अगर हम दो का कोई इंटरसेक्शन है तो a माइनस बी मतलब कब, a माइनस बी, ये सेट a हो गया आपका और ये b हो गया, दिस इज द रेक्टेंगल इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन है आपका a माइनस बी का। ठीक है, किसका, a माइनस बी का। और ये वाला पोर्शन हमारा किसका दिख रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन दिख रहा है हमको b माइनस ए का। किसका, b माइनस ए का पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा a माइनस बी का हो गया और ये वाला पार्ट हमारा b माइनस ए का पार्ट है। b माइनस ए वाले पार्ट में प्योरली केवल क्या होंगे, b के एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, b के। जो गद्दार एलिमेंट होंगे वो नहीं काउंट होंगे, गद्दार एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्या होता है एक और हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, यूनिवर्सल सेट का यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी भी सेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से वो सेट को आप माइनस कर दो, तभी आपको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो माइनस करना तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट में सीखा है। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट है, उसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, और एक सेट है हमारे पास ए सेट। ठीक है, जिसके एलिमेंट है 2, 3, 5। तो अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो ठीक है, तो मैं गद्दार एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, यूनिवर्सल में से ए के जो गद्दार एलिमेंट को माइनस कर दूंगा, 2, 3, 5 हट जाएगा, कितने बचे, 1, 7, 9। ठीक है, ये मेरे एलिमेंट यहाँ पर बचे हुए हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकालना सीख लिया। भाई माइनस करना तो हमने डिफरेंस ऑफ सेट में सीखा, तो वही चीज है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए हमें जो गिवन सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस करना पड़ता है। क्लियर बात है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं कैसे इसको बना पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि हमसे बन जाए। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसको लिख लो। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये एलिमेंट इसके लिखे हुए हैं। ए सेट है, उसके एलिमेंट है 2, 3 और एंड बी सेट है, उसके एलिमेंट है 3, 4, 5। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दीजिए। तो देखो, तो यूनिवर्सल सेट के 2 दिन यहाँ आ रहे हैं, तो बाकी एलिमेंट लिख देंगे 1, 4, 5, 6। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद हमें बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, बी वाले एलिमेंट को 3, 4, 5 हटा देंगे, 3, 4, 5 तो बचा गया 1, 2, 6, ये हमारा रह गया। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये करना है आपको। देखिए तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों कॉमन एलिमेंट देखने हैं, तो कुछ कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, 1 हमें यहाँ पे कॉमन एलिमेंट आ रहा है और 6 हमारा कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे ए यूनियन बी करना हो, ठीक है, तो ए यूनियन बी मतलब इन दोनों में से कॉमन देखो, तो इन दोनों में से कॉमन मुझे कुछ दिख रहा है 2 3, ठीक है, कॉमन की जरूरत नहीं, या तो सारे लेना पड़ेंगे 2 3 4 5, ठीक है, ये मतलब यूनियन वाले में हम सभी एलिमेंट को ले लेते हैं एक साथ, क्लियर बात है। अब ए यूनियन बी का क्या लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट, तो ये एलिमेंट को क्या कर दो आप, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को आप माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 2 3 4 5 आप इसमें से हटा दो, देखो 2 3 4 5 इसमें से हटा दो तो कितना मिल जाएगा आपको, 1,6 मिल गया, कितना मिल गया 1,6, ठीक है। और लास्ट निकालना है आपको ए डैश और इसका बी डैश का इंटरसेक्शन था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने चेक किया तो ए डैश बी डैश का जो इंटरसेक्शन है और ये वाला जो पार्ट है दोनों सेम आ चुके हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, देखो इसको करने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखो जब हम बात करते हैं यूनियन की, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में जब बात करते हैं यूनियन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम यूनियन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम ए यूनियन बी करते हैं तो ये वाले जो कॉमन पार्ट है उसको 2 बार काउंट कर लिया जाता है, ए के साथ भी काउंट कर लेते हैं, बी के साथ भी काउंट कर लेते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, ठीक है। तो हम बताते हैं कि जब हमें ए यूनियन बी निकालना होता है कार्डिनल नंबर, तो हमें कार्डिनल नंबर ए कर लेंगे, बी कर लेंगे और एक बार कॉमन को माइनस कर लेंगे, ठीक है, एक बार कॉमन को माइनस कर लेंगे। ये फॉर्मूला काफी यूजफुल रहेगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा हमारे, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि x यूनियन y, ठीक है, तो x यूनियन y, ठीक है ना, x यूनियन y ये कार्डिनल नंबर ही दिया हुआ है, एलिमेंट मतलब 50, ठीक है, कितना दिया 50, और एलिमेंट ऑफ x कितने दे दिए हमको 28 दे दिए, और एलिमेंट ऑफ y कितने दे दिए 32 दे दिए। तो इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे 50 इक्वल टू 28 प्लस 32 माइनस n x इंटरसेक्शन ऑफ y, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, x इंटरसेक्शन ऑफ y, इनको ऐड कर लेंगे कितना हो गया 60, और 50 में 60 माइनस हो गया तो कितना आ गया 10, तो ये हो गया x इंटरसेक्शन ऑफ y। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ गया बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारा सेशन था, ठीक है, और इसमें हमने चीजें सीख ली है और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ से सीखे हैं, सो बेहद आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।